नमस्कार स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं एजुकेशन फन ग्रीन बोर्ड क्लासेस अनिल सोलंकी के साथ। और आज सीखेंगे प्रोकैरियोटिक कोशिका और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। बहुत ही आसान है और ऐसे ट्रिक बताने जा रहा हूं जिससे आप कभी भी प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर करना नहीं भूलेंगे। अंतर करने से पहले कुछ चीज़ें समझ लेते हैं। जो कोशिका होती है, कोशिका जीवन की इकाई होती है, क्रियात्मक संरचनात्मक इकाई होती है। और जंतु कोशिका पादप कोशिका में हमने अंतर करके देख चुके हैं। अभी आपके पास में जो स्क्रीन पर चित्र हैं वो दिख रहे हैं प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के। दोनों चित्र आप देखें फिर अंतर करते हैं। देखिएगा, एक प्रोकैरियोट सेल जो होती है वो प्रारंभिक सेल से है। जीवन की उत्पत्ति के समय जो कोशिका का निर्माण हुआ था, जो पहली कोशिकाएं बनी थी, जो यूनिसेलुलर जो जीव थे, जो बैक्टीरिया थे, उनकी कोशिका प्रोकैरियोट्स कोशिका है। और आज की जो सेल्स हैं, जो जंतु कोशिका पादप कोशिका जिसके अंतर्गत आते हैं, वो यूकैरियोट सेल्स हैं। पहला अंतर आपको बहुत ही आसानी से अंतर समझ में आने वाला है। आप बिल्कुल स्क्रॉल या स्क्रीन को से हटे नहीं, पूरा वीडियो देखिए। अब आप सेल्स के चित्र देखें। प्रोकैरियोट्स जो सेल है उसका जो केंद्रक है, सेंट्रल केंद्रक में देखिए, उसका जो केंद्रक है स्पष्ट नहीं है। और जबकि यूकैरियोटिक सेल्स का जो केंद्रक है बिल्कुल स्पष्ट है। स्पष्ट यहाँ बात यह है कि जो सेल्स है, चूँकि वो प्रारंभिक अवस्था की सेल्स थे तो उसमें अधिकांश कोशिका अंग अनुपस्थित थे, बने नहीं थे, बनने वाले थे। यूकैरियोट सेल जो है वो कंप्लीट सेल्स है, उसमें सभी कोशिकांग उपस्थित है। अंतर करने से पहले हम एक चीज़ ये समझ लेते हैं कि क्या यूकैरियोट सेल्स में कौन कौन से कोशिकांग उपस्थित हैं। तो देख लेते हैं। केंद्रक रहता है, फिर केंद्रिका रहती है, फिर माइटोकॉन्ड्रिया होता है, राइबोसोम्स होते हैं, मेम्ब्रेन्स होती है, गोल्जी बॉडी होती है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है। ये सारी चीज़ें आपको एक यूकैरियोट कंप्लीट सेल्स में मिल जाएंगे। लेकिन जो प्रोकैरियोट सेल्स है उसमें देखिए ये सारे कोशिकांग अनुपस्थित होंगे। अब अंतर करने से पहले ये सभी नाम आप समझ लीजिए, ये नाम आप सीख जाएंगे तो अंतर करना आसान हो जाएगा। क्या क्या नाम याद रखने वाले हैं आप? माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम्स, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्जी बॉडी, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है। चलिए अंतर पे चलते हैं, अंतर देख लेते हैं। बहुत ही आसान होने वाला है। चलिए, कोशिका भित्ति जो थी वो अमीनो अम्ल की बनी थी स्टार्टिंग में, और जो प्रोकैरियोट सेल्स है उसमें सेलुलोज की बनी होती है। कोशिका भित्ति जो कि जंतु कोशिका में नहीं होती है, पादप कोशिका में होती केवल। प्लाज्मा कला जो थी, प्लाज्मा मतलब सेल मेम्ब्रेन प्रोकैरियोट्स में उपस्थित है। आप देख सकते हैं जो कोशिका है उसमें देखिएगा बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन स्पष्ट दिखाई देगी आपको। सेल मेम्ब्रेन उपस्थित हैं, लेकिन सरल थी, सिंपल सेल मेम्ब्रेन उपस्थित थी। और जो यूकैरियोट्स आज की जो सेल्स है उसमें उपस्थित है और जटिल सेल मेम्ब्रेन है, उसकी संरचना है पूरी, उस पर अलग अलग हाइपोथेसिस है उसकी। और इसके साथ ही अब हम कोशिकांग पे आ जाएंगे। ईपीआर, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, प्रोकैरियोट में अनुपस्थित था, इसमें उपस्थित है। गोल्जी बॉडी अनुपस्थित थे और यूकैरियोट्स में उपस्थित है। माइटोकॉन्ड्रिया प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित थे, इसमें उपस्थित है। लाइसोसोम अनुपस्थित थे प्रोकैरियोट्स में और इसमें उपस्थित हैं। रिक्तिकाएँ, जो रिक्त स्थान हैं कोशिकाओं में, आज की कोशिकाओं में उपस्थित हैं और प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित हैं। केंद्रक कला मतलब जो केंद्र की जो झिल्ली है, केंद्रक झिल्ली, उसमें अनुपस्थित, प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित हैं और यूकैरियोट्स में उपस्थित है। अब देख लीजिएगा, केंद्र की जो सेंट्रल है उस टूटी फूटी केंद्रक कला है, केंद्रक झिल्ली है, अनुपस्थित थी या थी तो टूटी हुई या प्रारंभिक स्टेज की थी। अनुवांशिक पदार्थ जो था वो डीएनए या आरएनए दोनों तरह का है और आज की सेल्स में अनुवांशिक पदार्थ जो हैं वो डीएनए है। केंद्रिका प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित, यूकैरियोट्स में उपस्थित। सेंट्रियोल प्रोकैरियोट्स में अनुपस्थित और यूकैरियोट्स में उपस्थित। मैंने आपको बताया कि एक ट्रिक है। ट्रिक का मतलब ये है कि आपको सारे कोशिका अंग के केवल नाम याद रखने हैं। केवल नाम याद रखेंगे तो एक में आपको अनुपस्थित करना है और एक में उपस्थित करना है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखते रहिए एजुकेशन फन ग्रीन बोर्ड क्लासेस।